आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी नर्सरी में मौजूद हूं और ये बोर का दरख्त जो है, ये जहां पर हम मौजूद हैं, इनके बुज़ुर्गों का डेरा है। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर अभी जो साहिब मौजूद है, खालिद साहब, उनके भी दादा साहब ने आज से कोई 130 साल कबल ये बोर का दरख्त लगाया था और इसके साथ उन्होंने एक डेरा बनाया। बाद अज़ां फिर इनकी नस्ल ने यहाँ पर एक नर्सरी बनाई और आप देख सकते हैं कि नर्सरी के में मुख्तलिफ़ पौधे जो हैं, मुख्तलिफ़ नौ पौधे मौजूद हैं। ख़ास बात यहाँ की ये है कि अब ना सिर्फ यहाँ पर नर्सरी मौजूद है, बल्कि नर्सरी के साथ साथ लाहौर का एक मशहूर तरीन नाश्ता भी यहाँ पर करवाया जाता है। और आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी नर्सरी में पौधे लेने आए हैं, मगर दरअसल आप यहाँ पर नाश्ता करने आते हैं। और नाश्ता भी वो जो लाहौर का एक मखसूस नाश्ता है कि देसी मुर्ग चने, देसी मुर्गे ये डालते हैं चनों में और उसके साथ साथ जो है वो चनों के साथ कोफ्ते भी देते हैं, अंडे भी देते हैं, बोंग पाई भी जो है वो उसमें लगाते हैं। 1993 से ये नर्सरी भी कायम है और इस नर्सरी में लगा हुआ ये जो होटल है, ये जो मुर्ग चनों का जो नाश्ता है, ये 1993 से यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो इस हिसाब से ये कोई 33 या इससे ज़्यादा साल जो है वो बन जाते हैं कि जब से आप शाहदरा में ये नाश्ता कर सकते हैं। और 1993 में जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट और आइडिया उस वक़्त लगाया कि नर्सरी के साथ साथ लाहौरियों को एक मखसूस, एक मज़ेदार और एक मुख्तलिफ जो है वो जायके के साथ जो नाश्ता करवाने का रवाज था, वो 1993 से जारी है। जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था वो खालिद साहब हैं। वो आप देख सकते हैं कि लोग उनको जो है वो आके पैक कर रहे हैं जो उन्होंने नाश्ता किया है। और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग आना शुरू करते हैं और दिन के 1-2 बजे तक यहाँ पर रश रहता है। तो खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये खालिद देसी मुर्ग चने हैं। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आइडिया इन्हें कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम ही खालिद है ना? जी सर। तो ये 1993 में आपने स्टार्ट किया? जी सर जी। तो कैसे आपको ये ख्याल आया कि नर्सरी के साथ आपने जो है वो नाश्ते का भी इंतजाम शुरू कर दिया? बस रौनक हो गई तो हमने भी शुरू कर दिया। अच्छा। पहले तो पैलियां थी, सब बाग थे। हाँ, ये शाहदरा का बड़ा दूर दराज का इलाका है, तो यहाँ पे तो कोई मकान शकान भी इतने नहीं होंगे। हाँ जी हाँ जी। तो तब भी लोग आते थे नाश्ता करने? ये शुरू से हमारा डेरा है, बड़ों के आ रहा है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन मालिक तो अल्लाह पांचतन पाक ही है। वाह अरे कितनी कुछ दुनिया इस जमीन से होके चली गई, वाह वाह वाह। इसका कोई मालिक नहीं है जमीन का। अच्छा अल्लाह पांचतन ही मालिक ने। अच्छा। बस टाइम गुजारने के लिए जिसकी भी ड्यूटी लगाते हैं वो उतनी देर उधर रहता है, उसके बाद चला जाता है और आ जाते हैं। अच्छा, ये जो बोहड़ का दरख्त लगा हुआ है, ये किसने और कब लगाया था? ये अंग्रेज के दौर में लगा था, हमारे दादा ने लगाया था। तो सदी गुजर चुकी है इसको हाँ लगे। जी, ये अंग्रेज का दौर था उस टाइम में। तो यहाँ पे आप नाश्ते में क्या क्या लोगों को देते हैं? देसी मुर्ग है, चने हैं, अंडे है, मोंग है, बस है यही है। अच्छा, मैंने सुना बड़े दूर दूर से लोग आपके पास नाश्ता करने आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये मौला सरकार की मेहरबानी, आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? लाहौर से भी आते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं। मैंने सुना है कि फौजी अपनी गाड़ियों में स्पेशली आपके पास बस आ जाते हैं, जो जिनके मुकद्दर में जो होता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा कोई खास जायका आप देते हैं कि लोग अट्रैक्ट होते हैं? अब बस मालिक की मेहरबानी है। वाह वाह वाह। और आप खुद जो है वो बजाय चनों के पास होने के आप पैसों पे बैठे हैं? नहीं, इधर काउंटर है ना, उधर मेरा भाई भी है, तो 2 भाई हैं मेरे उधर। आप खुद भी बनाते रहे चने पहले? हाँ जी हाँ जी। कितने अरसे तक आपने खुद बनाए? हम ही खुद ही बनाते थे। अब कौन बनाता है? अभी आप ही बनाते हैं। अच्छा, ये आपके भाई हैं? हाँ जी। तो अब ये बना रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो आप चने कहाँ से मंगवाते हैं? मियाँ अली से। अच्छा, और ये जो देसी मुर्ग मंगवाते हैं ये कहाँ से मंगवाते हैं? ये भी बाहर से देसी मुर्गा आता है। हाँ जी, वो मार्केट लारी अड्डे में है, उधर से लाते हैं। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ बड़ी लस्सी शस्सी का भी इंतजाम किया हुआ है। हाँ जी। क्या क्या मिलता है? और वो बस लस्सी है, चने हैं, बोंग है, निहारी बोंग है, बस यही है। चाय नहीं है? नहीं, वो चाय नहीं। अच्छा, ये क्यों आपने यहाँ पे मना? खुद तो आप चाय पी रहे हैं। वो चाय वाले उधर है ना, अच्छा पास ही है इधर, अच्छा। उधर से मंगा लेते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने एम्बियंस दिया हुआ है और बड़ा यूनिक और एंटीक आइडिया आपका। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे कि एक तो आप ग्रीनरी में बैठे हुए हैं और साथ साथ आप नाश्ता भी कर रहे हैं। हाँ जी इंशाल्लाह। कितने पैसे लेकर आए हैं आपके पास नाश्ता करने के लिए? बस थोड़े पैसे लेते हैं। अच्छा, हाँ मौला पंचतन पाक के सदके। बैठे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं अभी अपने नाजरीन को दिखाऊंगा कि कैसे चने हैं जो आप बना के लोगों को खिलाते हैं। तो
बाद में हम बैठते हैं जनाब। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो चने रोज़ाना की बुनियाद पे मनों के हिसाब से पकाए जाते हैं, उनमें जो देसी मुर्ग डाला जाता है वो कहाँ से लाया जाता है, कोफ्ते जो बनाते हैं उसका गोश्त कहाँ से आता है, वो भी हम उसको चेक करते हैं कैसे बनाते हैं। उससे पहले जो है कुछ यहाँ पे दोस्त बैठे हुए नाश्ता करने के लिए, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शर्मा क्यों रहे हैं? ऐसे ही पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, रोज यहाँ पे आते हैं। रोज़ यहाँ पर आते हैं? तो घर में कोई नाश्ता नहीं देता आपको? देते हैं लेकिन यहीं से करने आते हैं। कैसा नाश्ता है यहाँ का? बहुत अच्छा है, क्या खास बात क्या है? टेस्ट अच्छा है इनका। अच्छा, कुछ जलन शलन नहीं करता मैदे में? कोई चक्कर नहीं। आप भी भाई साहब रोज साथ आते हैं? जी जी, मैं ही लेके आता हूँ इनको, ये उठते नहीं है। आप लेकर आते हैं? मैं जबरदस्ती लेके आता हूँ, कहते हैं सोने तो मैं कहा ना, बोर्ड वाला। हाँ जी। तो आप पैसे फिर कौन देता है? आप लेकर आते हैं तो? पैसे देखो जी, फिर आपको पता है जो लेके आता वही देता है। आप चारों दोस्त आते हैं? भाई हैं हम सारे, अच्छा, सारे चारों सगे भाई हैं? सगे ही हैं, दोस्त हैं। दोस्त हैं माशाल्लाह। तो नाश्ता यहाँ पे करते हैं? नाश्ता यहाँ पे करते हैं। अच्छा, सियालकोट से भी वापस आया, कहीं से नाश्ता नहीं किया, यहाँ से आगे स्पेशल नाश्ता किया। सियालकोट से वापस आए और यहाँ पे ये गप तो नहीं है? वीडियो बहा दी है उन्होंने। बाकी सियालकोट से आए? से आए हैं। सियालकोट क्या लेने गए थे? सियालकोट घूम फिरने गए थे। नाश्ता कर चुके हैं? हाँ, नाश्ता कर लिए। तो आपको चाय की तलब नहीं होती इस नाश्ते के बाद? नहीं नहीं, यहाँ से नाश्ता हम आज से नहीं कर रहे, हम तब से कर रहे हैं जब हमारे वालिद साहब, हमारे चाचू हमारे जितने थे वाह वाह वाह, वो करते आ रहे क्या हैं। बात ये बहुत पुरानी जगह है। क्या बात, ठीक है। जबरदस्त होगा जी। आप खुश रहें, सलामत रहें, आपकी दोस्ती ऐसी ही चलती रहे, आप नाश्ते करते रहे। तो नाज़रीन आइए अब आपको फाइनली हम दिखाते हैं ये चने। भाई साहब आप ज़रा दिखाएं कि कितने चने जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जनाब आप चने लगाते हैं, बनाते हैं, कौन तैयार करता है? भाई बनाते हैं। कौन बनाते हैं? भाई अच्छा, भाई बनाते हैं। कितने कुछ चने डेली के आप बनाते हैं? लग जाते हैं 30 किलो। 30 किलो डेली के? हाँ जी, और वीकेंड पे कितने होते हैं? एकदम ठीक होते हैं। रश कैसा होता है यहाँ पे? रश ठीक पड़ जाता है। चने बनाता कौन है? भाई मिसाले क्या डालते हैं? मसाले आम ही डालते हैं जो डालते हैं। नहीं, खास भी मिसाला डालते हैं जो इतने लोग आपके पास आते हैं? नहीं नहीं, वो बस अल्लाह की मेहरबानी है, करम है। मसाले तो आम ही होते हैं जो चनों में डालते हैं। इसलिए तो नहीं लोग आपके पास आते कि भाई एक यूनिक सा माहौल है, पौधे शौधे हैं, या खाने की भी वजह है? सीटिंग अच्छी है, खाने की भी अच्छा है और अखलाक भी अच्छा है। मैं देख रहा हूँ चने तो आपके बहुत सारे पड़े हैं, बोंग पाए कम है, इसकी क्या वजह है? ये अभी बिगी है बोंग। सुबह सुबह टाइम रश पड़ता है 5 बजे। अच्छा, सुबह 5 बजे स्टार्टिंग करते हैं ना। 5 बजे स्टार्ट करते हाँ हैं? जी, 5 तहज्जुद के वक्त? हाँ जी। तो ये सर्दियों में भी 5 बजे शुरू करते हैं? सर्दी में 6 बज जाते हैं। 6 बज जाते हाँ हैं। जी। और कितने बजे तक आप चलाते हैं? हम होते हैं 2-3 बजे तक। 2-3 बजे तक लोहरी चने खाते रहते हैं? हाँ जी, तो टाइमिंग है 4:30 बजे तक। दिन 4 बजे तक? हाँ जी, तो ये खत्म हो जाते हैं, फिर नान बिकते रहते हैं। ओके, फिर नान बेचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो निहारी भी भाई साहब ही बनाते हैं? हाँ जी, सब वही बनाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? हम आगे सेल करते हैं। सेल करते हैं? हमारा काम है सेल करना। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो देसी मुर्ग खाते हैं या कोफ्ते खाते हैं या अंडे खाते हैं? देसी मुर्ग ज्यादा खाते हैं लोग, शौक से खाते हैं। आते कितने को हैं देसी मुर्ग ले आते हैं आप हफ्ते, इतवार को, सोमवार, मंगल को? इतवार को तो 15 मुर्गे लग जाते हैं, हफ्ते को भी 10-15 लग जाते हैं। आम रूटीन में 2-3-4 भी लग जाते हैं। देसी मुर्गे ही होते हैं या फार्मी प्योर होते हैं? देसी बाहर से आता है। हाँ जी, कहाँ से, बाहर से? ये फैसलाबाद से, तो उधर से ले आते हैं। इधर लारी अड्डे आते हैं, हमारे आदमी उधर रखे हुए हैं वो। बुड्ढे मुर्गे तो नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, बिल्कुल लवे होते हैं? चूचे। अच्छा, चूचे? हाँ जी। उनका गोश्त तो बड़ा चिपचिपा सा नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है वो। नरम गोश्त तो उसको कहते हैं ना, पक्का गोश्त। अच्छा, ये जो कोफ्ते आप डालते हैं, इन कोफ्तों में कौन सा मीट इस्तेमाल करते हैं, मटन का या बीफ का? ये चिकन होता है। अच्छा, चिकन का होता है। ये भी चिकन देसी होता है। भाई मैंने नाश्ता करना है, मुझे ये बताएं अगर मैं कोफ्ता चने लगवाता हूँ वो कितने के आएंगे, अंडा चने कितने के आएंगे और देसी मुर्ग चने कितने में आएंगे? देसी मुर्ग चने की प्लेट फुल 1200 की या हाफ 600 रुपए की। पूरा मुर्गा डालते हैं उसमें? नहीं नहीं, 2 बोटी होती हैं पूरे। हाँ जी, तो कोफ्ता चने हैं फुल 300 की, हाफ 180 रुपए की। आप वैसे 300 का 150 नहीं बनता? नहीं, वो कोफ्ता होता है ना 60 का, कोफ्ते का लादा प्राइस पे। तो कोफ्ता भी आधा करके देते हैं हाफ में? नहीं नहीं, पूरा होता है। कोफ्ता पूरा पूरा होता है। हाँ जी, और अंडा चने? अंडा चने पूरा होता है। वो भी पूरा? वो कितने का है? फुल 280 का है, हाफ 170 रुपए का। और ये जो बोंग पाए हैं ये क्या इसका रेट है? बोंग की 600 की प्लेट है, हाफ 300 की है। और ये बोंग पाए कहाँ से लाते हैं?
मतलब बोंग पाए पाए शायद कहाँ से लेकर आते हैं? ये इधर मार्केट है हमारा, उधर डंगर आता है, उधर ही घोषित करा मतलब के। कंफर्म है ना कि बकरा ही होता है? बकरा है या बड़ा है? बड़ा बड़ा। बड़ा है, तो ये कंफर्म है कि वो बड़ा है। हाँ जी। सही है, सही है। तो कितनी को बिक्री हो जाती है आम दिनों में और वीकेंड पे? ठीक हो जाती है, वो भाई को ही पता है, उधर काउंटर है, उसको सेल का सब पता उसको ही है, तो सही हो जाती है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नाजरीन, ये थे मोहम्मद खालिद मुगल शहनशाह बोहड़ वाले चने। चूंकि यहाँ पर जो बोहड़ का दरख्त लगा हुआ है वो खालिद साहब के दादा अबू ने अंग्रेज़ों के दौर में कोई 130 साल पहले लगाया था। यहाँ पे इनका डेरा था और अब ये डेरा इतना आबाद है कि शाहदरा में मौजूद ये मकबरा जहांगीर के बिल्कुल पास पिछली साइड पे ये बोहड़ वाले चने मौजूद है और लोग बोहड़ वाले चने खाने के लिए स्पेशली यहाँ पर आते हैं और वीकेंड पर यहाँ पर तांता बंदा होता है। और खालिद साहब ने जिस तरह बताया कि पूरे लाहौर से लोग स्पेशली इनके चने जो है वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आप भी अगर लाहौर आएँ और लाहौर का ये खास नाश्ता करना चाहें तो ये बोहड़ वाले चने ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ना सिर्फ इनका जायका मुनफरिद है बल्कि इनका एम्बियंस भी बिल्कुल नेचुरल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।